नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर पहले ही पशुपति पारस, जो कि लोजपा के संसदीय दल के नेता बने हैं, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा चंदन सिंह, जो कि लोजपा के सांसद हैं, वीना देवी, महबूब अली कैसर सहित तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो पहुँचे हैं। हालाँकि कल ही लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अपनी आवाज़ को रखते हुए चिराग पासवान ने यह साफ साफ कहा था कि जो बैठक आज हो रही है ये बैठक ही गलत है, ये बैठक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनते हैं, क्योंकि कई सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि आज बैठक होनी है, उससे पहले पटना में सूरजभान सिंह के आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैठक होनी है। और तैयारियाँ सुबह से ही पूरी कर ली गई हैं। सुबह में ही जब हमने सूरजभान सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ जो है वो संविधान के तहत ही हो रहा है। इसके अलावा चंदन सिंह की अगर हम बात करें या वीना देवी की बात करें, तमाम नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और अब अगले 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर बैठक चलेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जिस तरीके से बयानबाजियाँ सामने निकल के आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस सिंह लोजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन कई सारी बातें होनी है, क्योंकि कल ही चिराग पासवान ने कहा था कि अब ये लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी, हमें कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जो बैठक होनी है उसके बाद एक तरफ जहां समर्थक ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने ठीक किया, वहीं चिराग पासवान के भी समर्थक जो कुछ हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। कल ही उन्होंने जब पशुपति पारस लोजपा दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने काला झंडा दिखाया था, जिसके बाद खूब झड़प हुई थी लोजपा दफ्तर के मुख्य द्वार पर। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूरजभान सिंह के आवास से, जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पशुपति पारस क्या निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीत जाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो चढ़ चुकी हैं। अब ऐसे में क्या फैसला निकल के आता है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा शाम तक, क्या कुछ बातें सामने आएंगी, क्या चिराग पासवान आगे कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल ही कहा था कि अब लंबी लड़ाई लड़नी है। लंबी लड़ाई क्या लड़नी है? वहीं चंदन सिंह हो या वीना देवी हो, तमाम अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, जो कि लोजपा के सांसद हैं। महबूब अली कैसर ने भी कहा कि पहले से ही नाराज़गी जो है वो चल रही थी पार्टी के भीतर। वहीं चंदन सिंह ने तो साफ साफ खुलकर कह दिया, कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी हो गई थी लोजपा के। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती थी या फिर वो ख्याल नहीं रख पाते थे। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का कहना है कि पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद या तो पहले कभी भी पार्टी को सहयोग नहीं किया है और बहुत सारी बातें हैं। वहीं पशुपति पारस ने भी पूछा है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया था। इस सवाल का जवाब है क्या चिराग पासवान के पास? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी निकल के आ रहे हैं। देखते हैं शाम तक क्या फैसला आता है और फिर सब नेता क्या कहते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।